हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोग को कंप्लीट चैप्टर कराया जाएगा, तो उसी की तर्ज पर मैंने आप लोगों के लिए अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर लेकर आया हूं। इसमें से 2 सवाल फिक्स है आपके बोर्ड पेपर में आना, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 सिद्ध कीजिए कि फलन वर्धमान है। मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊँगा। देखिए, जैसे अगर फलन है, कोई भी फलन हो, अगर उसकी घात सम हो, जैसे x की घात यहाँ सम हो, मैक्स मान जो होगा, मैक्सिमा जो होगा, उसका मान क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है ना। x बराबर विषम भी रहेगा तो इसका मान क्या होगा? मैक्स मान अनंत होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अनंत में कुछ भी हो सकता है। मिनिमम जो मान होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a, आप लोग को ये मान निकालना पड़ेगा। जो मैक्सिमम वाला है, विषम वाला, इसमें मिनिमम मान क्या होगा? इसका मान माइनस अनंत होगा। माइनस अनंत में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। माइनस अनंत तक जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मैं डायरेक्ट फार्मूले से करूँगा। जैसे इसको देखो, फलन ये है तो इसका फार्मूला लगाएंगे। पहले इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? एफ डेक्स एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस 3, यही तो होगा। 100 का 0 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव मान है, इसका पॉजिटिव मान है, तो इसका मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा इसका अनंत। ध्यान रखना आप लोग। फिर इसके बाद मिनिमम मान, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 4ac। पहले इसकी तुलना कर लेते हैं। a बराबर यहाँ क्या है? इसका गुणांक 3। यहाँ b बराबर क्या है? -6। c बराबर क्या है? 3। अब देखो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a। अब देखो इसको हल करेंगे। 4ac 4 इंटू ए का मान 3c का मान 3 माइनस बी का मान 6 36 प्लस का हो जाएगा। अब देखो 4a का मान 3, 4 3 12 3 36, 36 माइनस 36, 4 3 12, 36 में 36 गए 0, 0/12 मतलब 12 0 0। इसका मान क्या हो गया? 0। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः फलन 0 अनंत। ये बढ़ रहा है 0 से 1 2 3 4 अनंत तक कुछ भी हो सकता है। फलन बढ़ रहा है, इसका मान बढ़ रहा है, तो ये क्या है? फलन वर्धमान है कि नहीं? अतः फलन 0 अनंत है, इसलिए फलन वर्धमान है। आपकी सवाल प्रूव्ड हो गई। देखिए इसमें क्या है दिया है, ए का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। देखिए, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे हम। क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस ए हो जाएगा, ए का मान 0 हो जाएगा। अब इसके बाद, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए का मान क्या होगा? यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या होता है? 0। बी का मान यहाँ क्या है? 2। तुलना करेंगे ना। फिर सी का मान क्या है? ए। सी का मान क्या है? ए। अब देखिए, हम इसका घात क्या है? 1। इसका घात 1 है अवकलन करने पर, तो ये विषम होगा, एक विषम होता है, तो इसका मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा? इसका मैक्सिमम मान माइनस अनंत होगा, ठीक है ना। सॉरी, अनंत होगा। मिनिमम मान क्या हो सकता है? माइनस अनंत, मतलब इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। तो इसको हल करो। देखो, मिनिमम मान लो निकाल लेंगे। 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a। हल करेंगे, क्या हो जाएगा? 4a, ए का मान क्या है? 0 माइनस, अब सी का मान रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर का मान 2 दूना 4, 4a, ए का मान 0 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा? -4/0 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? अनंत। या माइनस चिन्ह तो माइनस अनंत हो जाएगा। आया कि नहीं? माइनस अनंत आ गया। अब देखिए फलन क्या होगा? पहले छोटा मान, फिर माइनस अनंत से अनंत तक जा रहा है। ये फलन का मान बढ़ रहा है, तो ये वर्धमान है, ये फलन वर्धमान है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वर्धमान है, ठीक है ना। अब इसका कह रहा है न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, इसका 2 बार अवकलन कर दीजिए। क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ए का मान 0 हो जाएगा, तो यही न्यूनतम मान हो जाएगा इसका, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या दिया? एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है।
जब x बराबर 8 और y बराबर 6 हो तो परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट लंबाई दिया है। ये क्या दिया है, इसका मतलब दर दिया है। दर मतलब अपान में अगर समय रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, दर, मतलब प्रति हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, dx अपान dt कर दे रहे हैं। 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया है, ये क्या है, लंबाई है, ठीक। और चौड़ाई क्या दिया है, y बराबर क्या दिया है, dy अपान dt क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। 1 मिनट, यहाँ देखो घट रही है तो यहाँ माइनस ही लगाएंगे, यहाँ बढ़ रही है तो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। प्लस भी यहाँ लगा सकते हैं, कोई मतलब लेकिन है नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप में परिवर्तन की दर। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी x प्लस वाई लिख सकते हैं, x प्लस वाई, क्योंकि x और y दिया है इसमें। तो इसका देखो डी सी अपान डी सी अवकलन करेंगे, डी सी अपान डी टी हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का अवकलन डी एक्स अपान डी टी प्लस वाई का डी वाई अपान डी टी, ये हो जाएगा। 2 इंटू डी एक्स अपान डी टी का मान कितना है, -5, ये क्या है, +4, 2 गुणे -5 +4 क्या हो जाएगा, -1 होगा, -2 हो जाएगा। ये क्या है, परिमाप सेंटीमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। क्षेत्रफल निकलेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन देखिए क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है इसमें x और y दिया है तो x इंटू वाई लिख देते हैं, x इंटू वाई, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a लिख दे रहे हैं इसको, क्षेत्रफल a बराबर, तो क्या हो जाएगा, डी ए अपान डी टी, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कांस्टेंट इंटू सेकेंड का अवकलन डी एक्स इंटू डी वाई बटे डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स अपान डी टी कर दे रहे हैं, यही तो होगा। अब देखिए यक्स का मान क्या है, यक्स का मान कितना दिया है 8, डी वाई का मान कितना दिया है, डी वाई का मान देखिए क्या दिया, डी वाई अपान डी टी है 4 प्लस वाई का मान 6 इंटू डी एक्स अपान डी टी का -5, 8 चौक 32 प्लस 6 5 30 प्लस माइनस हो जाएगा 30, इधर क्या हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो कह रहा है गोले के आयतन का 8/27 गुना क्या है, शंकु, मतलब जो शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन, ये किसके आयतन का, गोले के आयतन का मतलब गुणा, तो ये गोले के आयतन का मतलब गुणा आयतन का 8/27 गुना, 8/27 गुना, ये चाहे यहाँ लिख लीजिए चाहे आप यहाँ 8/27 लिख लीजिए, 8/27 हमें यही सिद्ध करना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमें यही सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, करा आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, मतलब जो आर त्रिज्या गोला रहेगा उसी के अंतर्गत बनेगा, क्या बनेगा, शंकु। ये शंकु बन गया, यहाँ से इसकी त्रिज्या स्मॉल आर हो गई, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक शंकु बनाना है, सॉरी गोला बनाना है, तो यहाँ से हम मान ले रहे हैं बिंदु यहाँ है, अब इससे हम एक लाइन इसमें गोला एक बनाएंगे, मान लीजिए गोला है, इसको छू रहा है। अब देखिए यहाँ से जो ये सेंटर है, इससे इसकी दूरी यहाँ क्या मान ले रहे हैं, कैपिटल आर। अब जो ये दूरी है इसमें इसको हम यक्स मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं ओ, इसको मान ले रहे हैं सी, ठीक है ना। अब इसको हम मान ले रहे हैं कैपिटल आर। अब ये जो है ये पूरी क्या ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक क्या ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है, एच बराबर यक्स और आर को जोड़ देंगे तो यक्स प्लस आर होगा, यही तो होगा। अब ओ सी बराबर क्या है, ओ सी बराबर हम यक्स लिख सकते हैं कि नहीं, इसको मान ले रहे हैं पी, अरे क्यों इसको मान ले रहे हैं पी, तो सी क्यों की दूरी क्या हो जाएगी, सी क्यों की दूरी आर होगी, ठीक है ना, सी क्यों की दूरी आर होगी।
अब जो ओ क्यू की दूरी है, ओ क्यू की दूरी क्या होगी, स्मॉल आर होगी। पाइथागोरस प्रमेय से मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर, ये कर्ड है, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा कि नहीं। अब हम जब मान निकालेंगे, गोले का आयतन का फार्मूला रखेंगे तो स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर का हम मान निकाल लेते हैं, स्मॉल आर स्क्वायर, मान लो इधर ये, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये तो होगा। आर स्क्वायर यहाँ रखेंगे, एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे, ये तो होगा। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम भी लिख लेते हैं 1/3 पाई, आर का मान क्या रखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये है ना, ये वाला समीकरण 1 से। और एच का मान क्या निकाले थे, एक्स प्लस आर, तो एक्स प्लस आर। अब देखिए हम क्या लिखेंगे इसको, v बराबर 1/3 पाई, लिख दे रहे हैं आर प्लस एक्स, यहाँ कैपिटल है, आर प्लस एक्स, आर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस आर। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स 1/3 पाई, डायरेक्ट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, आर माइनस 3x, एक्स प्लस आर हो जाएगा, एक्स प्लस आर हो जाएगा। अब देखिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए क्या रखते हैं, डी बाई डी एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर 1/3 पाई आर माइनस 3x आई एक्स प्लस आर। अब ये 0 आ जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, आर माइनस 3x क्या हो जाएगा, यदि आर माइनस 3x बराबर 0, अगर इसको हम हटा देंगे ना तो आर माइनस 3x बराबर 0 हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 3x, आर बराबर 3x हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, आर बराबर एक्स बराबर आर बाई 3 लिख सकते हैं, एक्स बराबर आर बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं, ये हो गया, ये भी एक मान हो गया। अब देखिए एक्स प्लस आर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आर बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस आर। अब चलिए हम इसको इरेज करके आगे बताते हैं। देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, क्योंकि पहले एक मान चुके थे ना। अब देखिए और समीकरण 2 का पुनः अवकलन कर दे रहे हैं, अवकलन करने पर डायरेक्ट कर रहे हैं, समीकरण 2 का पुनः अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2r प्लस 6x, यही होगा ना। अब देखिए हम मान रख दे रहे हैं माइनस पाई बाई 3, यहाँ मान रख दे रहे हैं, एक्स का मान क्या था, एक्स का मान r बाई 3 था, r बाई 3 रखेंगे क्या, माइनस पाई बाई 3, 2r प्लस 6 इंटू आर का मान क्या होगा, r बाई 3 है तो यहाँ r बाई 3 रख दे रहे हैं, डायरेक्ट हल कर रहे हैं, माइनस पाई बाई 3 2r, इसको हल करेंगे 3 2 जा 6, 3 दूना 6r प्लस 6r बटे 3, या फिर इसको हम काट भी सकते थे, माइनस पाई बाई 3 6 12r बटे 3, 3 चौक 12, यह क्या हो जाएगा माइनस 4 पाई बाई 3। अब हम लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये देखो माइनस में आया तो ये उच्चिष्ट है, ये तो आप लोग जानते ही उच्चिष्ट मान है, ठीक। अब यक्स का मान समीकरण 2 क्या था, 1/3 v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या था एक्स प्लस आर था, ये तो था ना, 1/3 पाई, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या था, एक्स बराबर आर बाई 3 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 9 हो जाएगा, यहाँ क्या था एक्स का मान आर बटे 3 प्लस आर, यह तो लिखेंगे 1/3 पाई, इसको हल कर देंगे, 9 आर स्क्वायर में आर स्क्वायर घटा देंगे क्या हो जाएगा 8 आर स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं 8 आर स्क्वायर इंटू ये आर, ये इसमें अपान 1 होगा, एलसीएम 1 3r हो जाएगा, 3r में आर जोड़ेंगे 4r अपान 3 हो जाएगा। अब देखिए 1/3 पाई क्या लिखेंगे 8r स्क्वायर अपान 9 इंटू 4r अपान 3, देखो इसको हम इधर लिख लेते हैं 4, क्योंकि इसको हम क्या बनाना है, गोले का आयतन बनाना है, 4 पाई आर ये बन जाएगा, 4r अपान 3 इधर है क्या होगा 4 पाई यहाँ का आर, 4 पाई आर हो जाएगा,
4 यहाँ पाई लिख दिए, यहाँ आर है, यहाँ क्या है, यहाँ अपान 3 लिख दे रहे हैं इसका, और इसको हम इसमें ले लेंगे, ये ठीक रहेगा। आर स्क्वायर 8r² अपान 9 इंटू 3 लिख देने हैं। अब देखिए फार्मूला क्या होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ क्यूब बनाना है तो आर स्क्वायर यहाँ लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, ये बन गया। अब यहाँ क्या बचा 8/9 × 27। अब ये क्या बन गया गोले का आयतन, ये गोले का आयतन, अब ये क्या बन गया इंटू 8/27 8/27, ये शंकु का आयतन इज इक्वल टू गोले का आयतन इंटू 8/27। ये सिद्ध हो गया कि आपको 8/27 गुना होता है गोले के आयतन का। देखिए सबसे पहले हम इसमें एक शंकु बनाएंगे, शंकु बना लेंगे। ये हो गई ऊंचाई, ये हो गई तिरछी ऊंचाई यल, ये हो गई इसकी त्रिज्या आर। तो यल स्क्वायर बराबर क्या होगी, यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर आप निकाल सकते हैं इसको फार्मूले से जानते हैं। अब शंकु का आयतन फार्मूला क्या होता है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन फार्मूला होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दिया है, लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ दिया गया है, तो यस बराबर संपृष्ठ लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ मान ले रहे हैं यस पाई आर एल प्लस आर। ठीक, अब इसके बाद यस बराबर इसके अंदर गुणा कर दे रहे हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ से यल का मान निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तभी ये चीज़ कर रहे हैं, नहीं तो हम इसको ना करते। पाई आर स्क्वायर हम इधर ला ले रहे हैं, इधर क्या बचा पाई आर एल यस माइनस पाई आर स्क्वायर अपान ये क्या हो जाएगा पाई आर, इधर क्या हो जाएगा यल, समीकरण नंबर इसको 1 मान ले रहे हैं। चलिए अब हम आगे की ओर देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, शंकु का आयतन लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, फिर इसका वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा आर की घात 4, यहाँ एच स्क्वायर का यहाँ मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4, एच स्क्वायर का मान यल स्क्वायर, आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा ना। अब देखिए वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4, यहाँ यल का मान रख देंगे, यल स्क्वायर ध्यान देना, तो यस माइनस पाई आर, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर, इसका हम वर्ग कर दे रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब इसको हम हल कर लेंगे, वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4, यह क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की घात 4, ये तो होगा पाई स्क्वायर आर की घात 4 माइनस 2 यस पाई आर स्क्वायर, यही होगा अपान क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या है माइनस आर स्क्वायर है, इसको ध्यान दिए रहना, 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4, यहाँ क्या हो जाएगा कुछ घटेगा, पहले इसको हल कर लेते हैं, यस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की घात 4 माइनस 2 यस पाई आर स्क्वायर। देखिए इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका अपान 1 एलसीएम लेंगे तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर आर की घात 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या बचेगा पाई स्क्वायर आर की घात 2, ये आर स्क्वायर हो गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से ये कट गया, पाई स्क्वायर यहाँ आर स्क्वायर यहाँ बचा 2। अब देखिए हम इधर लिख लेते हैं, ये वी स्क्वायर बराबर 1/9, यहाँ क्या बचा आर की घात 2, अब यहाँ का क्या बचा देखिए पाई स्क्वायर आर की घात 4, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा ना, वी स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/9 आर की घात 4 है तो यहाँ आर की घात 2 बचा, 1/9 आर की घात 2 बचा, क्योंकि 2 इससे कट गया ना। अब यस स्क्वायर माइनस 2 यस पाई आर स्क्वायर बचा, यस स्क्वायर माइनस 2 पाई यस स्क्वायर माइनस 2 पाई 2 यस पाई आर स्क्वायर, यही बचा, ठीक है ना। अब इसका हम अंदर गुणा कर देते हैं, वी स्क्वायर बराबर 1/9, ये अंदर आर स्क्वायर यस स्क्वायर माइनस 2 यस पाई आर की घात 4 हो जाएगा। अब इसका हम अवकलन कर दे रहे हैं अवकलन करने पर लिखते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम वी स्क्वायर माना वी स्क्वायर बराबर जेड लिख देते हैं, माना वी स्क्वायर बराबर हम जेड मान लेते हैं, तो अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा डी वी अपान डी एक्स,
ये क्या हो जाएगा 1/9, ये क्या हो जाएगा 2r यस स्क्वायर, आर के सापेक्ष कर रहे हैं ना तो यहाँ आर होगा। अब देखिए 2 यहाँ 4 पहले आ जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 यस पाई आर क्यूब हो जाएगा, यही तो होगा। अब हम जानते हैं उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए dv/dr बराबर क्या हो जाएगा 0, यही तो होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 0 बराबर 0 यहाँ हो जाएगा तो ये 1/9 को इधर भेज देंगे, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2r यस स्क्वायर माइनस 8 यस पाई आर क्यूब, ये तो बचेगा। अब इसके बाद देखिए बराबर 0 होगा, हम क्या लिख देंगे 2r यस स्क्वायर बराबर 8 यस पाई आर क्यूब लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। 2 से 2 चौको 8 कट गया, यस से यस कट गया। अब ये देखो यस से यस कटा एक बार, यहाँ आर है, आर से यहाँ आर क्यूब कटते, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ 2 कट गया, यहाँ क्या बचा है, यहाँ यस बचा है, यहाँ 4 पाई, यहाँ आर स्क्वायर, यस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बचा है, ठीक है ना। चलिए अभी इसको इरेज करके आगे देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या था मान, यस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर मान आया था, वी स्क्वायर बराबर क्या था जेड था, इसको भी हम ध्यान रखेंगे क्योंकि मान यही यूज करना है। समीकरण 1 का हम दोबारा अवकलन कर लेते हैं, पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने पर समीकरण 1 क्या था dv/dr 1/9 2r यस स्क्वायर माइनस 8 पाई आर क्यूब यस था, इसका हम दोबारा अवकलन कर ले लेंगे। देखिए 1/9 इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2r यस स्क्वायर, सॉरी आर का मान 1 हो जाएगा, माइनस 8 त्रिक 24 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यस हो जाएगा, ठीक, यही तो होगा। d²v/dr स्क्वायर इसको लिख लेते हैं, ये हम मान रख लेते हैं, यस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा 1/9 2, अब देखो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 दूना डायरेक्ट करते हैं 32 पाई स्क्वायर आर की घात 4 माइनस 24 पाई आर स्क्वायर, यहाँ यस का मान रखेंगे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यही तो है 4 पाई आर स्क्वायर, मान यहाँ भी रख देंगे 1/9 32 पाई स्क्वायर आर की घात 4 माइनस 24 चौको 96 पाई 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 स्क्वायर आर की घात 4, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/9 घटाएंगे माइनस आएगा, 6 में 2 गए 4, 9 में 3 गए 6 पाई स्क्वायर आर की घात 4। चलिए अब हम इधर की ओर देख लेते हैं। देखिए ये क्या होगा, ये माइनस में है इसलिए क्या जो ऋणात्मक है अतः ये मान अधिकतम होगा या उच्चतम होगा, अधिकतम होगा, ऋणात्मक है ना इसलिए आप लोग लिख लेना। अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे यल बराबर क्या निकला था, इस पर मान रख लेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, यस बराबर 4 पर समीकरण 1 में मान रखने पर यल बराबर क्या हो जाएगा, यस का मान रखेंगे, यस बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे घटा देंगे क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर से पाई आर कटा, यहाँ क्या बचा 3r, तो यल का मान क्या आ गया, यल का मान 3r आ गया। चलिए इधर हम एक शंकु बना लेते हैं, शंकु बना लिए, इसकी त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई h है, इसकी तिरछी ऊंचाई यल है, इधर हम कोण अल्फा मान ले रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम इसमें साइन थीटा का मान निकालें, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो अगर इसको साइन थीटा मानेंगे तो इधर के सामने ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, कर्ण क्या है यल है, तो साइन यहाँ देखो थीटा की जगह अल्फा है तो हम साइन अल्फा बराबर क्या लिखेंगे r/यल, यही तो होगा r/यल। अब देखिए यल बराबर 3r था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ r है r लिखेंगे, यल को इधर ले जाएंगे अपान में हो जाएगा, लेकिन 3 इधर है, इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब देखिए r/यल का मान क्या हो गया 1/3, तो ये साइन अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। यही आपकी सवाल थी, प्रूव्ड हो गई। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, धन्यवाद।